नमस्कार, मैं हूं विपनेश माथुर और न्यूज 24 पर कोरोना कॉन्क्लेव लगातार जारी है। दरअसल जिस तरीके की स्थिति 2020 में थी उससे ज्यादा भयानक कोरोना को लेकर जो तस्वीर उभर कर सामने आई है वो 2021 में आई है। हर कोई डरा हुआ है और आंकड़े जो हैं कोरोना के लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब यह हाल है कि 24 घंटे में 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने निकल कर आ रहे हैं और वहीं डेथ रेट प्रतिशत में भी इजाफा लगातार होता चला जा रहा है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे में न्यूज 24 ये लगातार जानने की कोशिश कर रहा है कि सरकारों की तरफ से क्या व्यवस्था आम जनता के लिए की जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन का भी डर सता रहा है, लोग पलायन भी करने लगे हैं और अस्पतालों में बेड्स की जो संख्या है वो भी कम होने लगी है। तो ऐसे में कितनी तेजी के साथ लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, सरकारें क्या इंतजामात कर रही हैं, यही कोशिश है हमारी जानने की। और इसी कड़ी में बेहद खास मेहमान उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहला सवाल यही है कि 2021 में फिर कोरोना पीक पर है, तो उत्तर प्रदेश क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो स्वास्थ्य सेवाओं की क्या व्यवस्था है सर इस वक्त उत्तर प्रदेश में? कोरोना का दूसरी लहर जो अब की बार आई है उत्तर प्रदेश में, वो पूरे देश में फैल के उसके बाद हमारे यहाँ भी उतने ही तेजी से आई है जितने तेजी से अन्य राज्यों में आ गई है। हम पिछले बार का जो प्रबंधन का व्यवस्था हमने तैयार किया था उसी व्यवस्था को हमने फिर पुनः सक्रिय किया है और तेजी से जो हमारी संसाधन को जुटाने का हमने व्यवस्था किया है, ताकि इस बार जो तेजी से इन्फेक्शन बढ़ रहा है और कुछ ही एक ही महीने में कई गुना ज़्यादा माने केसेस जो निकल रहे हैं, उनके लिए बहुत तेजी से हमने अपने चिकित्सा व्यवस्था, जिसमें बेड्स की व्यवस्था, वेंटिलेटर और आईसीयू व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हमने मेडिकल कॉलेजेस और अपने कॉलेजेस में और प्लस जितने भी BSL-2 लैब हमारे हैं, टेस्टिंग लैब्स हैं, उनकी भी क्षमता बढ़ाने का प्रक्रिया हमने तेज़ी से शुरू कर दिया है। और उसके साथ जुड़े हुए जितने भी और बातें हैं, पेशेंट का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उनको होम आइसोलेशन भेज के उनका चिकित्सीय उपचार करना, उनको एडवाइस देना, एम्बुलेंस की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें साथ साथ हमने एक ही प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेटेड कंट्रोल और कमांड सेंटर के माध्यम से हमने इसको सुनिश्चित किया है। सर, बेड की कमी की बात सामने आ रही है क्योंकि बेड नहीं मिल पा रहे हैं, तो अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, इसकी क्या क्षमता है, कितनी संख्या है अस्पतालों के हिसाब से, और अगर मामले आगे बढ़ते हैं तो क्या सरकार तैयार है, सभी को बेड पर्याप्त मिल पाएंगे? सर, सरकार पूरी तरह तैयार है, बेड्स की व्यवस्था पूरी तरह से उपलब्ध है। बात इतनी हुई थी क्योंकि जब आप किसी व्यवस्था को डी नोटिफाई कर देते हैं, जब आपके केसेस न्यूनतम हो गए थे जनवरी फरवरी तक, और उसके बाद ये हुआ था कि सामान्य रूप से अस्पताल, जो लोग डेडिकेटेड कोविड अस्पताल थे, वो अपने नोटिफिकेशन को समाप्त करके अपने नॉर्मल रूटीन में जाएंगे, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। और एकदम से ये जो दूसरी लहर आई और कोविड पेशेंट्स की संख्या जब बढ़ी, तो उन व्यवस्था को बढ़ाने में और वापस उस संख्या में लाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया। इसी की वजह से थोड़ा चिंता की बात हुई, मगर अब हम लोग बिल्कुल ट्रैक पर हैं। लेकिन आप सर ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ट्रैक पर हैं, लेकिन आप ही के मंत्री, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने सवाल उठाए हैं सर बदइंतजामी पर कि स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, स्पेशली लखनऊ को कोट किया उन्होंने। मैं बता देती हूं कि उन्होंने लेटर में क्या क्या लिखा है। जो प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को उन्होंने पत्र लिखा है, लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं की हालात पर चिंता जताते हुए यह कह रहे हैं कि लखनऊ में जांच रिपोर्ट मिलने में 4 से 7 दिन लग रहे हैं, एम्बुलेंस भी मरीजों को समय पर नहीं मिल पा रही है, फोन लगाते हैं तो 5 से 6 घंटे में एम्बुलेंस पहुंच रही है। आगे वो लिखते हैं कि जो भर्ती स्लिप है उसको 2 दिन लग रहे हैं। सर, ये तमाम सवाल उन्होंने इसी व्यवस्था पर खड़े कर दिए कटघरे में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था। देखिए, मंत्री जी ने जो भी कहा है वो उनके, क्योंकि लखनऊ के क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके पास कुछ लोग पहुंचे होंगे और स्वाभाविक बात है मंत्री जी अपना पैरवी करके उन पेशेंट को भर्ती कराने के लिए उनने जोर दिया होगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि माने जिस तरह से उन्होंने लिखा है कि बेड्स की व्यवस्था नहीं है, बेड्स की पूरी व्यवस्था है लखनऊ में। लखनऊ में ही सबसे ज़्यादा संक्रमण हमारे पास है पूरे प्रदेश में, और लखनऊ को ही पहले हमने सबसे पहले बेड्स की व्यवस्था का इंतजाम कराए। उन्होंने खुद की बात का भी जिक्र लेटर में किया कि मैंने फोन लगाया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया उनका, कई कई घंटे लग रहे हैं। तो आम मरीजों का फिर क्या हाल होगा जब कानून मंत्री का फोन नहीं उठा? तो जैसे कानून मंत्री या आम आदमी
जो भी हमारा अधिकारी है वो आम आदमी का भी फ़ोन उठाएगा, खाली कानून मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री का फ़ोन नहीं उठाएगा। वो अधिकृत है सभी लोग का फ़ोन उठाने, जो भी फ़ोन करेगा। हमारे पास एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर है, उसका सार्वजनिक नंबर है। ये अच्छी तरह से प्रचारित है लोगों के बीच में कि 1075 का आप कंट्रोल पैनल पर नंबर लीजिए। अपना सर्टिफिकेट आपका जहाँ से भी आपका पॉजिटिव होता है वो हमारे अपलोड होता है हमारे पोर्टल पर। वहाँ से होम आइसोलेशन के माध्यम से आपको घर पर रखा जाता है, या आपको अगर चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता है तो संबंधित डॉक्टर आपसे बात करके उसका परमिशन पीजीआई मेडिकल कॉलेज, आरएमएल, लोहिया इंस्टीट्यूट या किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला करने के लिए वो परमिशन लेके उनको वहाँ करता है। ये हमारा सिस्टम है जी। और आप एम्बुलेंस की बात भी जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं पूरी तरह गलत है, इसलिए कि एम्बुलेंस भीड़ भाड़ के शहर में आप खुद ही आके देख लीजिएगा कि अगर एक कोने में लखनऊ से आपको पीजीआई तक जाना है तो आपको 1 घंटे से कम नहीं लगेगा, या केजीएमयू में जाना है कि जाम के वजह से आपको वहाँ पर जगह नहीं मिलेगी जाने के लिए, तो स्वाभाविक है अगर आपके 5000 मान लीजिए 400 पेशेंट आपके आ रहे हैं और 400 पेशेंट को हमको एक कोने से दूसरे कोने तक या किसी भी चिकित्सा उपचार या किसी भी मेडिकल कॉलेज में डालना है तो उठाना और छोड़ने में टाइम लगेगा। तो स्वाभाविक है कि कहीं लेकिन आगे सर ये तो पीछे हो चिंता की जाता बात है ना, अगर कानून मंत्री स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठा रहे हैं और लॉकडाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर यही हालात रहे तो बहुत जल्द फिर लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है उत्तर प्रदेश में, तो सर आप समझ सकते हैं कि आम जनता फिर क्या सोचेगी, क्या समझेगी? ये बिल्कुल गलत तरीका है। कानून मंत्री का अधिकार नहीं है, वो खाली अपना सुझाव मुख्यमंत्री को दे सकते हैं। जहां तक लॉकडाउन की मामला है, हमारा टीम 11 के माध्यम से रोज सुबह और शाम हमारी बैठकें होती है मुख्यमंत्री के साथ। हर दिन हर घंटा पर वो समीक्षा करते हैं कि कितने बेड्स हैं, कितना चिकित्सा उपचार है, कितने वेंटिलेटर है, कितना आईसीयू है। किसी के कहने पर लॉकडाउन नहीं होगा, ये सामूहिक मंत्रिमंडल में बैठ के होता है, ये सामूहिक टीम 11 के अंदर बैठ के होता है। उनको अगर चिंता थी तो उन्होंने बात भी किया था, मेरे पास भी उन्होंने कहा था कि सीएमओ नहीं उठा रहे। मेरे कहने पर सीएमओ उनकी बात सब बातें सुनी, मगर क्योंकि एम्बुलेंस सही समय से नहीं पहुंच पाया इसलिए उनको लगा कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। मगर ऐसा बात नहीं है, 90% लोग इसमें ऑलरेडी हमारे हॉस्पिटल में ऑलरेडी पहले से ही बेड पर मिल चुके हैं उनको, उनकी चिकित्सा उपचार भी हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वेटिंग में आते हैं, क्योंकि अधिकांश जो अन्य जनपद से आते हैं, खाली लखनऊ की बात नहीं है, 30-35% तो हमारा बाहर से पूर्वांचल से भी लोग आते हैं, उनकी भी व्यवस्था हमको करना पड़ता है। तो खाली ये बात नहीं है। लेकिन सर कानून मंत्री का इस तरीके से सवाल उठाना अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है। पिछले 24 घंटे में सर उत्तर प्रदेश में 13,000 से ज्यादा मामले आए हैं और वहीं 72 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, इस पर यूपी सरकार कैसे आगे बढ़ रही है? कितने लोगों के टेस्ट अब तक हो चुके हैं, कितनों के बाकी हैं, और क्या वैक्सीन की वहां पर पूर्ति पर्याप्त हो पा रही है? देखिए, प्रधानमंत्री के आह्वान पर और प्रधानमंत्री के निर्देश पर 2,07,000 से ऊपर का टेस्टिंग प्रतिदिन हम करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप RT-PCR करेंगे। हमारा RT-PCR टेस्टिंग 97,000 से ऊपर चला गया है। दूसरी बात, हम 88 लाख से ऊपर हमारा वैक्सीनेशन भी लग चुका है। कल के दिन हमारा 5 लाख से ऊपर वैक्सीनेशन होगा। कहीं हमारी कमी नहीं है इसमें। किसी एक व्यक्ति ने अगर कोई उंगली उठाया है तो ये बात थोड़ा है कि सब कुछ खराब है। मेरे पास अगर कोई आदमी आता है और मैं उसको नहीं भर्ती कराता पाता हूँ समय, तो मैं थोड़ा ना पूरे सिस्टम पर मैं इस तरह का उंगली उठाऊंगा, ये गलत बात है। हम सिस्टम को मानते हैं, वही सिस्टम हम ही चलाते हैं, चाहे कानून मंत्री हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, हम सब मिलकर इस सिस्टम को चलाते हैं। उस सिस्टम में जो कमियां है उसको ठीक करना हमारा फर्ज होता है, हमारा दायित्व होता है, और सिस्टम को हम ठीक भी करते हैं। जो कमियां आती है इतने बड़े सर्च के बाद भी, इतनी बड़ी संख्या आने के बाद भी, वो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हर व्यक्ति को उस मेडिकल कॉलेज या उस चिकित्सा उपचार कराने के लिए हमारी जिम्मेदारी है, उसको हम पूरी तरह निभाते भी हैं। सर, जो को खाली कहने से काम नहीं होता है। कानून मंत्री ने बात कही उस पर बहुत फर्क है, यानी कि कहीं तो कुछ कमी है, तालमेल की कुछ कमी नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि पूरे 130 करोड़ के देश में कुछ कमी नहीं मिलेगा आपको? क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा देश, इतना एडवांस हम लोग हो गए, क्या अमेरिका जैसे देश में कमी नहीं आती है? क्या इंग्लैंड जैसे देश में लोग मरते नहीं हैं? क्या स्पेन और ब्राजील जैसे देशों में इंडिया से ज़्यादा लोग मर चुके हैं? क्या आपको अपने ही देश में आपको कमी लगती है? मुझे तो हैरान है इस बात पर कि एक व्यक्ति के चिट्ठी लिखने पर आप इतना बड़ा ये बात कह रहे हैं। मंत्री है सर, इसीलिए सवाल पूछना पड़ा आपसे, क्योंकि एक मंत्री को जनता बहुत ध्यान से सुनती है।
उनकी जो नहीं, तो चिट्ठी मंत्री है है उसमें तो कई मंत्री गंभीर को बातों का जिक्र था, इसीलिए सवाल ये आपसे पूछना पड़ा सर। दूसरा मैं सवाल आपसे ये है सर कि उत्तर प्रदेश में कई शहरों में अभी नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है और मामले बढ़ भी रहे हैं, तो क्या इस दिशा में सरकार और सख्त कदम उठा सकती है आगे चलकर? देखिए, मुख्यमंत्री के निर्देश में सभी जिला अधिकारियों को बोल दिया गया है कि 500 के ऊपर के जितने केसेस आते हैं जिस जनपद में, उसी हिसाब से उनको नाइट कर्फ्यू लगाना है, आयोजन की कमी करना है, भीड़ भाड़ को रोकने के लिए क्या काम करना चाहिए, किस तरह से स्वच्छता और ये सैनिटाइजेशन करने के लिए कहाँ कहाँ पर करना है, मास्क लगाने का पूरा कड़ाई करना है, 2 गज की दूरी रखना, ये सारी चीज़ें जिलाधिकारी को बोला गया। जिलाधिकारी अपने विवेक से जहाँ जहाँ उनको लगता है कि स्थिति बेकाबू हो रहा है, वो ये सारी चीज़ें करेंगे। जी, दूसरा अहम सवाल ये छात्रों से जुड़ा हुआ है सर। आपको भी मालूम है कि देश भर में कोरोना पीक पर है, 1.5 लाख से ज्यादा आंकड़ा 24 घंटे में देश भर में, तो जो बोर्ड परीक्षाएं उनको रद्द कराने की मांग उठ रही है, तो इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार क्या विचार कर रही है? ये मामला जब उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने आएगी तब हम लोग उसको विचार करेंगे। अभी 30 अप्रैल तक हमने शिक्षक संस्थाएं को बंद रखा है। आगे जैसे कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा उसी हिसाब से हम लोग अपने टीम 11 या मंत्रिमंडल में इसका विचार करके इसका निर्णय लेंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी, जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं की जा रही हैं और मामले आगे बढ़ेंगे, उस आधार पर और ज्यादा व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।